जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पसीने से नहाएगा दोस्तों वो पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। वेलकम टू द माय चैनल अमित कुमार गोला। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं एंड रीड नाउ बुक। आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप इसे हैबिट में ब्रेक डाउन कर लें और इस पर काम करना शुरू करें। ये कोई आसान काम नहीं है कि नई हैबिट अपनाने का आपने डिसाइड किया और इस पर काम करना शुरू हो गए। इसी वजह से आप एक टाइम में कुछ ही हैबिट इंट्रोड्यूस करवा पाते हैं। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम जानेंगे कि कैसे अपनी छोटी छोटी हैबिट्स पर ध्यान देकर हम आसानी से अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। इस किताब का नाम है सुपर ह्यूमन बाय हैबिट, अ गाइड टू बिकमिंग अ बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, वन टाइनी हैबिट एट अ टाइम, जिसे टिनान ने लिखा है। अगर आप इस बुक में बताई गई बातों को सिर्फ 21 दिन भी फॉलो कर पाए तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। टिनान एक जाने माने ब्लॉगर हैं और टाइम मैगजीन के टॉप 25 ब्लॉगर में से एक हैं। वो एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म सेट के को फाउंडर भी हैं जो उनके ब्लॉग्स को होस्ट करता है। इन्होंने अपना बहुत सारा टाइम दुनिया को ट्रैवल करने में लगाया है, वो भी सिर्फ एक बैकपैक के साथ, और अपने एक्चुअल घर में वो 2006 के बाद से नहीं रहे हैं। उन्होंने अपना ज्यादातर टाइम छोटे कैंप्स में गुजारा है। ऑथर हमें हैबिट बिल्ड करने के प्रोसेस को समझाते हैं और ये बताते हैं कि किस हैबिट को चूज करके काम किया जाए, उसे कैसे मेंटेन करें, रेगुलेट करें, इनका एक्सेस करें और पूरी जर्नी के दौरान जिम्मेदार बने रहें। इसमें एक यूजफुल सेक्शन है जहाँ पर वो पॉपुलर हैबिट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। वो इनके फायदे और नुकसान को एनालाइज करते हैं। ऐसी फीलिंग जिन्हें आप स्पेसिफिक हैबिट को बिल्ड करते टाइम इस प्रोसेस से गुजरते हुए फील करेंगे। इस बुक को 4 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, जिसके हर पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिटेल में बताई गई हैं। तो चलिए फिर इसको डिटेल में समझना शुरू करते हैं। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। सबसे पहले पार्ट में हम ये जानते हैं कि हैबिट्स को कैसे बिल्ड किया जाता है। एक हैबिट ऐसा काम है जो आप थोड़े या बिना किसी एफर्ट या थॉट के रिपीट बेसिस पर करते हैं। इसकी पावर छिपी है डेफिनेशन के दूसरे पार्ट में। बिना एफर्ट या थॉट की जरूरत वाले हिस्से में बिना एफर्ट के एक्शन लेना आपकी लाइफ के एरिया जैसे हेल्थ या प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की क्षमता देता है, वो भी बिना ज्यादा विल पावर को खर्च किए। ये तब होता है जब आप एनर्जी के फिक्स्ड अमाउंट को खर्च करते हैं। हालांकि विल पावर को बिल्ड किया जा सकता है, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं और ये एंडलेस नहीं है। कोई ऐसा इंसान जो शुरू में उसकी सारी विल पावर इन हैबिट्स की शुरुआत में बिल्ड करने में लगा दे, जब एक बार हैबिट्स बहुत कम विल पावर से भी होने लगती हैं, वो इंसान बाद में रिवॉर्ड पाता है। अब विल पावर के बारे में बात करते हैं। आपको अपनी विल पावर को खर्च करने की बजाय इन्वेस्ट करना चाहिए। टाइम के साथ एक हैबिट जिसके लिए सिग्निफिकेंट विल पावर लगती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एक ऐसी हैबिट में जो ऑटोमेटिक बन जाती है और जिसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना अच्छी हैबिट्स के कुछ लिमिट्स हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या अचीव कर पाएंगे। ऑथर अपनी लाइफ में फुलफिल्ड महसूस करने और जो आप चाहते हैं वो सब कुछ अचीव करने के लिए अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। एक बार एक हैबिट्स अच्छे से बिल्ड हो जाए तो इसे आपकी पर्सनल हार्ड कैटेगरी से पर्सनल इजी कैटेगरी में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ये आपके विल पावर को रिलीज करेगा ताकि आप मुश्किल चीजों पर काम कर पाएं। हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए 1 से 12 महीने के बीच कुछ भी टाइम लग सकता है। अब अलग अलग तरह की हैबिट्स के बारे में जानते हैं। जब हैबिट्स के बारे में बात आती है तो इस अजम्पशन पर जंप करना आसान है कि हैबिट्स बुरी होती हैं। आप कुछ चीजों के बारे में सोचते हैं जैसे स्मोकिंग या जंक फूड खाना, और कई लोग मान लेते हैं कि बुरी आदतें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और उन्हें अडॉप्ट करना सबसे आसान होता है। कैसे आप कुछ करना रोक सकते हैं जो बहुत ऑटोमेटिक है और कुछ ऐसा करना जिसे आप एंजॉय करते हैं। सभी हैबिट्स बुरी नहीं होती हैं और यहाँ 4 कैटेगरी होती हैं जिसमें हैबिट्स को रखा जा सकता है: गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, ओल्ड हैबिट्स और न्यू हैबिट्स। अच्छी हैबिट्स को अपनाना बुरी हैबिट्स से ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस पर काम करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि बुरी आदतें यूजुअली डैमेजिंग होती हैं और हमारी हेल्थ या पर्सनल ग्रोथ के लिए फायदेमंद नहीं होती हैं। एक बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करने की बजाय इसे किसी नई आदत से रिप्लेस करने की कोशिश करें, कुछ ऐसी जो आपके ओवरऑल बीइंग को इम्प्रूव करे या आपकी प्रोडक्टिविटी और काम को इंक्रीज करे। पुरानी आदतें वो हैं जो चीजें आप लंबे टाइम से करते आ रहे हैं, वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती हैं और इसमें कोई विल पावर नहीं लगती। इसलिए आपके पास जितनी चाहे उतनी पुरानी आदतें हो सकती हैं। हालांकि जब भी आप एक नई आदत को अपनाना चाहते हैं, आप अपनी विल पावर पर अच्छा खासा दबाव डाल रहे होते हैं। इसी वजह से आप एक टाइम में कुछ ही आदतों को अपनाने में लिमिट हो सकते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट का अल्टीमेट प्रोसेस है ज्यादा से ज्यादा अच्छी आदतों को ऐड करना, उन पर मेहनत से काम करना, उन्हें पुरानी आदतों में कन्वर्ट करना और नई आदतों के लिए जगह बनाना। अब हैबिट्स के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को समझते हैं। ऑथर हैबिट्स की लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। सोचे कि एक आदत आप पर अब से कई सालों में या दशकों में क्या असर डालेगी। हैबिट का फायदा आपके लिए गए हर एक्शन का रिजल्ट नहीं होता है, जबकि ये लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ पर कंप्लीट इम्पैक्ट होता है।
जब आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को अपनाते हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हैबिट अडॉप्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कंसिस्टेंसी। अगर आप लगातार अपनी हैबिट कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो कोई चांस नहीं है कि आप इसे लॉन्ग टर्म में मेंटेन रख पाएंगे। एक नई हैबिट को अपनाना किसी वक्त एक्साइटिंग लग सकता है, लेकिन अगर इसे जारी रख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और आप इसे खुद करते हुए 1 साल के लिए नहीं देख पा रहे हैं, तो शायद ये अपनाने के लिए एक अच्छी हैबिट नहीं है। जब बात किसी नई हैबिट को अडॉप्ट करने के शुरुआती दिनों की आती है तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर की है। ये सब मोमेंटम बनाने के बारे में है। 2 दिन के लिए हैबिट को मिस कर देना हैबिट सुसाइड की तरह है। 1 दिन के लिए हैबिट को मिस कर देना आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस के चांसेस को 5% से घटा देता है, जबकि 2 दिन लगातार इसे मिस कर देना इसे 40% तक घटा देता है। इसे 3 दिन तक मिस कर देने से आपको इसे फिर से शुरू करना पड़ेगा। हैबिट्स को आपके रूटीन का हिस्सा बनने में टाइम लगता है। ये शुरुआती दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी हैबिट्स डेली कंप्लीट करें। ये इतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं हो सकता कि आप एक हैबिट के ऑटोमेटेड होने के बाद एक भी दिन मिस ना करें, लेकिन शुरू के कुछ महीनों में वो सब कुछ करें जो आप ये इंश्योर करने के लिए कर सकें कि आप एक दिन भी इसे मिस ना करें। जब भी आप किसी हैबिट को मिस करने जा रहे होते हैं, खुद को कॉन्शियसली याद दिलाएं कि आप इसे स्किप कर रहे हैं और अपने आप को बताएं कि आप इसे क्यों स्किप कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इसे दोबारा स्किप ना करें। सब कुछ प्लानिंग से नहीं जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप ये एक्सेप्ट करें कि चीजें हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती। कभी कभी हम हमारी हैबिट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है। कुछ सिचुएशन में आप सही में अपना रूटीन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फिटनेस का एक एग्जांपल लेते हैं। छुट्टी के दिन अपने फिटनेस रूटीन को ना रोकें। हो सकता है आपको अपने जिम या इक्विपमेंट का एक्सेस ना हो या उतना ज्यादा टाइम ना हो, लेकिन घर के बाहर जॉग करना और अपने रूम में पुशअप या सिटअप के कुछ सेट्स करना कुछ भी ना करने से बेटर है। इन सिचुएशन में आपको सिर्फ इसे करने की जरूरत है, चाहे आप इसे एक बुरे तरीके से ही करते हैं। याद रखें कि हैबिट की पावर इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन में नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी में है। स्किप करना कहीं ज्यादा बुरा है कंपैरेटिवली इसे बुरे तरीके से करने से। माफ करें और आगे बढ़ें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और आखिर में आप भी एक दिन मिस कर ही देंगे। सबसे जरूरी चीज ये है कि जब ये गलतियां होती हैं, ये देखें कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। खुद को अपनी गलतियों पर कोसने और उन्हें आपको रोकने देने या गिव अप करने की बजाय खुद को माफ करें और रीफोकस करें। जिस तरह सक्सेस और प्रोग्रेस आपको मोटिवेट कर सकती है, मिस्टेक्स को खुद को मोटिवेट करने के लिए यूज करें। जो भी मिस्टेक आप करते हैं उसे कंसीडर करें और समझने की कोशिश करें कि वो क्यों हुई। गलतियां अक्सर वहां पर आपका ध्यान लाती हैं जहां कुछ एडजस्टमेंट किए जाने की जरूरत होती है। अगर कोई चीज प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, फिगर आउट करें कि क्यों और एडजस्ट करें। जिस तरह आपको गलती किए जाने पर खुद को माफ करने की जरूरत है, आपको सक्सेस को सेलिब्रेट करने की भी जरूरत है। सक्सेस रिजल्ट में नहीं पाई जाती, बल्कि ये प्रोसेस और जर्नी में भी पाई जाती है। इंटेंशनली फिजिकल और ट्रैकेबल रिजल्ट पर फोकस करके आप सिर्फ अपनी लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस ऐड कर रहे हैं। और अगर आप महसूस करते हैं कि आपको सक्सेस जल्दी और अक्सर नहीं मिल रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप पूरी तरह से हार मान लेंगे। बजाय इसके मोमेंटम को बनाए रखने का बेहतर तरीका ये है कि प्रोग्रेस को सेलिब्रेट किया जाए, अपने कमिटमेंट को और इस फैक्ट को सेलिब्रेट किया जाए कि आप रोज उठ रहे हैं और अपनी हैबिट पर काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस बुक के दूसरे पार्ट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हैबिट को चूज किया जाए। ऑनेस्टी। जब बात एक हैबिट के साथ ट्रैक पर बने रहने की आती है, तो ऑनेस्ट रहना एक फंडामेंटल स्किल है। इसकी जरूरत तब भी पड़ती है जब आप अपनी हैबिट सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप खुद के साथ ओपन और ऑनेस्ट रहें। कोई कमजोरी है तो उसे एक्सेप्ट करें और उन पर ध्यान दें। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हम कुछ को कंसीडर कर सकते हैं। क्या आप अनहेल्दी या अनफिट हैं? क्या आप खुद को अनमोटिवेटेड और अनऑर्गेनाइज मानते हैं? अगर हाँ, तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और नई और अच्छी हैबिट्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। बावजूद इसके कि आपकी कमजोरी को मानना कितना मुश्किल हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल हैबिट को अडॉप्ट करने के रास्ते में ये बहुत क्रिटिकल है। अगर आप ऑलरेडी किसी चीज में अच्छे हैं तो उस फील्ड में एक नई हैबिट बनाना आसान होता है। मुश्किल पार्ट ये है कि उस एरिया में एक नई हैबिट इंट्रोड्यूस करवाना जिसमें आप अच्छे नहीं हैं। लेकिन जितना ये मुश्किल हो, दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, और बात उतनी ही कर जितनी तेरी औकात हो। दिल की गहराई से प्यार भरा नमस्कार।